बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का और हम सीख रहे हैं इटालियन। तो इस जो लेसन का टाइटल है लर्न टू मेक सेंटेंसेस इन इटालियन विद वर्ब। फिक्रे बनाएं इटालियन में वर्ब के साथ। तो इसमें हम तकरीबन 500 जो वर्ब हैं उनको समझेंगे, लेकिन हर लेसन में हम थोड़े थोड़े वर्ब कर रहे हैं। तो एक तो ये है वर्ब के मीनिंग का हमको पता चलेगा, एक उस वर्ब को आप याद करेंगे। तो दूसरा, इस वर्ब की कंजुगेशन करके तो कोई सा एक लफ्ज हम चूज करके तो उसको एक दो फिक्रा, दो तीन ऐसे फिक्रे बना रहे हैं, ताकि उसके इस्तेमाल का भी पता चल सके कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और उसकी जो कंजुगेशन है उसको भी समझ सकें कि वो किस तरह होती है। तो ये लेसन बनाने का मकसद यही है। तो वर्ब के लेसन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये डेली रूटीन में जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जब कोई हम फ़िक्र या जुमला बनाते हैं तो इसमें जो वर्ब है वो इसका ज़रूरी पार्ट है, वो इसमें ज़रूर इस्तेमाल होगा। और कई दफ़ा जब आप बात करते हैं तो अकेला वर्ब का ही कोई हिस्सा आप बोल रहे होते हैं। इसलिए इसको वर्ब को समझना, उसके बैकग्राउंड को जानना, ये हमारा जो प्रोसेस है लर्निंग का उसमें हेल्पफुल होगा, उसमें इसकी मदद होगी। तो ये फ़िक्रे बनाएँगे, फिर इसी लेसन के एंड के ऊपर अब एक नई चीज़ है मैं ऐड कर रहा हूँ कि वोकैबुलरी है जो वो भी जो है उसका भी इसके साथ ही अटैचमेंट होगी। और जो वो वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे 1000 मोस्ट यूज्ड जो वर्ड है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो लफ्ज़ होंगे। वो हाई फ्रीक्वेंसी उनको क्यों कहते हैं कि वो जो है डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वो इस्तेमाल होते हैं, यानी इटालियन लैंग्वेज में वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो हैं वो अल्फाज होंगे। तो वो इन लेसन के दौरान हम उन 1000 जो मोस्ट यूज्ड वर्ड हैं वो भी सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारा देचीदी। देचीदी देचीदरे से है। देचीदरे का मतलब है फैसला करना। देचीदी जो सामने वाला बंदा है सिंगुलर है, उसके बारे में है, लेकिन वो अकेला हो। के कोजा देचीदी per domani। आप कल के लिए क्या कहते हैं? आप कल के लिए क्या सोच रहे हैं? domani जो है वो कल को कहते हैं, per के लिए। compri खरीदना। comprare से है। comprare जो है वो हमारी फर्स्ट कंजुगेशन है वर्बों की मेन तीन है कंजुगेशन। तो compri जो है वो भी सेकंड बंदा, सेकंड पर्सन, सामने वाला बंदा जो है उसके लिए, लेकिन वो अकेला होगा, सिंगुलर हो। perché non compri questo? आप इसे क्यों नहीं खरीदते? perché non compri questo? तो ये नीचे जो है वो रोमन उर्दू में लिखा हुआ है, अगर आपको ऊपर उर्दू में समझ नहीं आती तो नीचे इसकी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा वेंदी, बेचना। वेंद्रे वर्ब से है। वेंद्रे जो हमारी कंजुगेशन है उसके लिहाज से ये सेकंड बनती है, और वेंदी भी दूसरे बंदे के लिए है, लेकिन होगा वो सिंगुलर। के कोजा वेंदी, आप क्या फरोख्त करते? तो जैसे ये हम फिक्रे बना रहे हैं, इनको लफ्जों को यूज कर रहे हैं, आपने सिर्फ इस एक फिक्रे को नहीं याद करना। जब चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब एक जो है ना इस्तेमाल इनका बहुत वसी होता है, इसलिए आपने इनके जो है दूसरे फिक्रों में इस्तेमाल करके तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको सीखना है। नेक्स्ट है जी हमारा जो वर्ड है वो है comprende। comprendere से है। ये जो कंजुगेशन है ये सेकंड कंजुगेशन है, इसका मतलब है शामिल होना। Il programma comprende tutte le diverse tappe। il programma जो प्रोग्राम है comprende इसमें शामिल हैं tutte सारे, le diverse मुख्तलिफ, ताप्पे मराहल, स्टेप उसको कह सकते हैं।
तो इसमें जो है कंप्रेंदे, अगर आप ड्राइविंग जो है अभी आपने करनी है ड्राइविंग लेसन्स इटली में, तो पहले चैप्टर में ही इसका जो कार्यजाता वाला लेसन है, उधर उसके स्त्रादे वाले जो टॉपिक है कुर्सी या उसमें जो कंप्रेंदे है वो लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको अगर आप समझें, तो अगर आपने वो पतेंते बी थ्योरी की तैयारी करनी है तो उसमें भी आपकी ये हेल्प होगी। ये जी है कंप्रेंदे, कंप्रेंदरे से थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर। तो अभी मतलब शामिल होना, तो अभी मैंने बकायदा वो जो क्विज है पतेंते बी की वही शामिल पूरा कर दी है, ताकि अगर किसी ने अभी लेसन्स करना है तो उसको इस चीज की भी समझ आए। ला कारे जाता नॉन comprende ई मार्चा पिएदी, जो रोडवे में फुटपाथ शामिल नहीं है। नकारे जाता, जो कारे जाता होता है, नॉन comprende उसमें शामिल नहीं है। ई मार्चा पिएदी यानी जो पैदल चलने वालों का रास्ता है। तो अब इसके बाद भी एक दो क्विज comprende की करेंगे, तो उसको समझेंगे। तो आपने अगर आप कोशिश करें, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो इसका पता है, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करें कि आया ये जो क्विज है हमारा वेरो है कि फाल्सो। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो क्या आपको इसके बारे में पता है। आपने कमेंट में, जो कोई सुन रहा है जिसको दिलचस्पी है, तो वो इसका आंसर देने की कोशिश करे। comprende शामिल होना, comprendere, ला कारे जाता non comprende le piste ciclabili, जो कारे जाता है उसके अंदर शामिल नहीं है। ले पिस्ते चिकलाबिली, जो रोड के ऊपर साइकिल चलाने वालों के ट्रैक होते हैं, पिस्ते चिकलाबिली, वो कह रहे हैं कि कारे जाता के अंदर शामिल नहीं है, रोडवे में साइकिल के रास्ते शामिल नहीं। अच्छा जी, ये है हमारे जो मोस्ट यूज्ड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। और अभी इसी तरतीब से जो हम चलेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टॉप 10 हैं, वो फिर इसी तरह इसको डाउन करते जाएंगे। यानी उसके बाद जो इस्तेमाल होने वाले जो हैं वो अल्फाज इन लेसन में शामिल करते रहेंगे। तो पहला है जी सोनो, आई एम। तो उर्दू में है उसकी ट्रांसलेशन हूँ। ये सोनो जो है वर्ब एसरे का है। यो सोनो भी कहते हैं। जब यो सोनो इकट्ठा होगा, यो का मतलब है आई, मैं। यो सोनो मैं हूँ, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं। ईयो का मतलब है मैं। इल सुवो, उसका। तो ये इंग्लिश में भी जो है वो साथ लिखा है, अगर किसी को आती है इंग्लिश है तो वो इसके थ्रू भी समझ सकता है। के के जो है इटालियन में उसको कहते हैं, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज में भी के, दैट। लुई, लुई जो है ये है इंग्लिश में ही। वो मुजक्कर, यानी एक बंदा है लेकिन वो मुजक्कर है। लई जो है वो बाद में आएगा, वो जिस तरह वो अल्फाज की तरतीब होगी तो वो मुन्नस के लिए होता है। एरा, ही शी वाज, वो जो है मुजक्कर वो था, यानी जो है ये मुजक्कर के लिए भी है और मुन्नस के लिए भी। ईशी जो है, ई मुजक्कर के लिए होता है, शी मुन्नस के लिए होता है। तो वाज जो पास्ट है उसके बारे में, वो था। फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं फॉर के लिए, फिर। क्वेस्तो, क्वेस्तो, क्वेस्ता कोजा पेर लुई, पेर जो है यानी ये चीज उसके लिए है। पेर इस्तेमाल होता है जिसके लिए, के लिए, जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है। सू, सू है ऑन यानी पर, ऊपर यानी। कोमे, कोमे जो है वो एज और लाइक दोनों इंग्लिश के वर्ड की तरह यूज होता है। के तौर पर
और पसंद के तौर पर। कुन होता है विद इंग्लिश में, और उर्दू में उसको बोलते हैं साथ। ये जो हमारे 10 वर्ड हैं, ये मोस्ट यूज्ड हाई फ्रीक्वेंसी जो है वर्ड है, ये इटालियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट लेसन में जो इसके बाद आने वाले जो हैं 10 लफ्ज़ वो शामिल होंगे। ये है जी लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमी पेशी हो तो वो भी बताएं, अगर समझ नहीं आ रही तो वो भी बताएं। अगर सारा कुछ पता चल रहा है, समझ भी आ रही है, पसंद भी आ रहा है, तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।